नमस्कार, ग्रैंड ईस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा, भाजपा ने अडानी को रायगढ़ में 20 साल के लिए दी खदान और नगरनार प्लांट को बेचने की बात कही। दुर्ग के हुड़को में एटीएम में हुई 20 लाख रुपए की सेंधमारी, पुलिस कर रही है जांच। और माइलस्टोन स्कूल में अभिभावक व शिक्षकों का मिलन समारोह आयोजित, बच्चों को दी गई उपयोगी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ में अडानी को 20 साल के लिए खदान दे दिया गया है। सीधा सा है, बीजेपी को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना। नगरनार अभी शुरू हुआ नहीं, उसे भी बेचने के लिए बजट में शामिल कर लिया है। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया वार्ता के दौरान रायपुर में कही है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे मीडिया में बयान देते हुए कहा कि ईडी के अधिकारियों को मैंने कई बार पत्र लिखा है, चिटफंड का घोटाला हुआ, जांच करिए, लेकिन ईडी इस पर कुछ नहीं कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस यही है। रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी, उस पर ईडी कब जांच करेगी? और अभी आपने जिस प्रकार से देखा कि एसीसीएल जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खदानें हैं जिसको दी गई है, और खासकर आयरन ओर की बात करें कि एनएमडीसी और सीएमडीसी का जॉइंट वेंचर था, एनसीएल बना और उसके बाद एमडीओ अडानी को नियुक्त किया गया। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में वहाँ लोगों से बात करने सांसद जी खुद गए थे, अभी हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनसे बात की और उसके बाद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच कराई गई और जो ग्राम सभा है उसे गलत पाया गया, उसको निरस्त कर दिए गए। एनएमडीसी को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा कि इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, उसको निरस्त नहीं किए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसको कोयला खदान हम दे नहीं। जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलाट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगरनार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है, ये स्थिति बनी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हमें बहुमत मिलेगा और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा मुख्यमंत्री सबसे पहले 16 लाख गरीब परिवार के प्रधानमंत्री आवास के फाइल में हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद ही मुख्यमंत्री आवास में वह प्रवेश करेगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा बोलते हैं जैसे बोरेबासी का आविष्कार भूपेश बघेल सरकार के बाद ही हुआ है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बेवकूफ मत बनाओ। इसके अलावा अरुण साव ने भूपेश सरकार पर 500 करोड़ से भी ऊपर के कोयला घोटाले का भी आरोप लगाया। हमारे मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से हमला बहुमत बन ली और हमारे मुख्यमंत्री बन ही वो मुख्यमंत्री सबले पहली वो 16 लाख गरीब परिवार के प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत कर ही ओकर बाद ही मुख्यमंत्री आवास में वह प्रवेश कर ही। आज कोयला घोटाला 500 करोड़ रुपए से ऊपर के कोयला के घोटाला, अधिकारी मन जेल में है, मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है, खनिज विभाग के संचालक जेल में है, 8 महीना हुआ थे, जमानत नहीं दे कोर्ट। कोयला घोटाला और खुलेआम लूट। छत्तीसगढ़ के आम जनता ला पता हो गई से कि कोयला में 25 रुपया प्रति टन दलाली और घोटाला भूपेश टैक्स के वसूली हुआ थे। तो जब आम जनता ला पता हो गई से कि कोयला में घोटाला हुआ थे, तो ईडी ला तो पता हो बेच करतीस और ईडी ला पता हो गए
तो जांच तो होबे कर ही, और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के पैसा ला खाने वाला बनला ओकर जगह जो जेल है वहां तो भेज भेज कर ही। शराब घोटाला ये अद्भुत घोटाला है भाई, संगवारी हो ऐसा घोटाला शराब के कि एक तरफ शराबबंदी के वादा करके वोट हासिल कर ली, गंगा जल हाथ में धर के कसम खाई, एक तरफ घर पहुंच शराब के सेवा, तो दूसरी तरफ नकली शराब, नकली होलोग्राम, 2000 करोड़ रुपया से ऊपर के शराब घोटाला, वारी घोटाला। ये पहला सरकार है हिंदुस्तान के जेन अपन खजाना लही लूटे के काम करत है, ऐसे भूपेश बघेल के सरकार है। तो आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मनला ऐसे बोलते कि वो बोरेबासी के आविष्कार भूपेश बघेल के बाद हुई थे, और ओकर अधिकारी मन कामा खाते बोरेबासी, चम्मच में बोरेबासी खावत थे। वाह रे छत्तीसगढ़िया बात तो। अच्छा हमन गेड़ी नहीं चढ़े, छत्तीसगढ़िया मन गेड़ी नहीं चढ़े, छत्तीसगढ़िया मन हरेली नहीं बनाए, भूपेश बघेल आविष्कार करे है हरेली के, गेड़ी के, भावरा के। छत्तीसगढ़ के भोले भाला जनता ला बेवकूफ बनाए के काम मत कर भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जनता भोला भाला सीधा साधा जरूर है, बेवकूफ नहीं है, ये बात ला समझ ले। पूर्वज जमाना ले पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोरेबासी खावत आवत हन, गेड़ी चढ़ात हन, भौरा चलावत हन, हरेली तीजा त्योहार ला मनावत हन, और तय तो ऐसे बतावत है कि मैं करत हूं। तोला जेर बूता करे बर जनता मुख्यमंत्री बनाए भूपेश बघेल, तेन लग कर, लेकिन वो तय नहीं करने वाला हस। ओकर नियत नहीं है तोर पार कि छत्तीसगढ़ के तय विकास करते, छत्तीसगढ़ के नौजवान मन के भविष्य ला संवारते, छत्तीसगढ़ के दीदी बहनी मन के सुरक्षा के व्यवस्था करते, ओकर बर तय नहीं करत है। तय तो एक परिवार ला खुश करे में लगे हत, बस मोर कुर्सी सलामत रहे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता कोनो कोती जाए उकर कुछ होए। दुर्ग गौरव पथ में शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क किनारे बनी पुरानी वॉल को छील सिर्फ पलस्तर कर किए जा रहे रंग रोगन पर उठ रही आवाज, निगम मद से किए जा रहे संधारण कार्य पर भ्रष्टाचार को आरोप। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के गौरव पथ पर इन दिनों शहर को सुंदर बनाने कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस मार्ग में सड़क सीमेंटीकरण, बिजली व्यवस्था के साथ सड़क के किनारे बने बाउंड्री वॉल को सजाने कवायदें की जा रही है। इसके लिए दुर्ग नगर निगम अलग से निविदा बुलाकर ठेकेदारों को वॉल को संवारने का काम दे रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे स्थित पुरानी दीवार की सिर्फ एक साइड की छीलकर उसमें प्लास्टर कर लिपा पोती कर नया स्वरूप दिखा रहा है। जी हाँ, ये मामला दुर्ग के शतरूपा शीतला मंदिर के सामने और प्रस्तावित हॉकी ग्राउंड से लगी दीवार का है, जहां पर पहुंच आपको ये नज़ारा साफ नजर आएगा। मामला इस दीवार पर कार्य को लेकर नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों साइड की दीवार काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में है और दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते इन दीवारों पर सिर्फ अच्छा दिखाने लिपा पोती की जा रही है। इसी कड़ी में प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी की गारंटी भी खुद ठेकेदार नहीं ले रहा। इस पर शतरूपा शीतला मंदिर के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। का ये हृदय स्थल और छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना के अंतर्गत नगर निगम का ये दुर्ग शहर का गौरव पथ है। इस गौरव पथ में करोड़ों का टेंडर जो है इसके सौंदर्यीकरण के लिए किया गया है और सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नेता लूटम लूट मचाए हुए हैं। लूटम लूट इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो गौरव पथ है वो पूर्व में ये यहाँ पे दीवारें बनी हुई थी। ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे पूर्व में दीवारें बनी थी। इस दीवार को पूर्व में इसको जो कि नया निर्माण होना चाहिए था इसका तोड़ के, और इसी दीवार के ऊपर में प्लास्टर को छील के, देखिए आप इसको देखिए, ये छीलने के पश्चात इसके ऊपर जो है प्लास्टर करने के बाद जो है ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिली भगत करके लाखों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चारों तरफ जो दीवारें मेरे बाएं तरफ और दाएं तरफ गौरव पथ की वो स्थित है, तो इसमें सिर्फ पुरानी दीवारों को छीला गया। छीलने के बाद इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया और प्लास्टर चढ़ा के जो रंगाई पोताई करके इसको नया दिखाया गया। और इस शहर का दुर्भाग्य है कि ये हमारे जो स्थानीय विधायक महापौर जी इसी पद से आना जाना करते हैं और ये भ्रष्टाचार और ये जो करप्शन और ये जो लूट है वो उनकी नज़रों के सामने उनका खुला संरक्षण है।
इन्हीं दीवालों में इसके पूर्व में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों के लिए ड्राइंग डिजाइन बनवाया, इस कई रंग रोगन कराया और फिर इसी दीवालों को घिसा पीटी करके लिपा पोती करके ये लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये ठेकेदार की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव ही नहीं है। दुर्ग शहर की जनता जो है ये सब कुछ देख रही है, सब कुछ महसूस कर रही है और बहुत सारे यहाँ के लोगों ने आरटीआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी लिया है और ये खुलेआम लूट है, खुलेआम लूट है। जिस तरह से गौरव पथ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगामी दिनों में बहुत ही बेहतर नजर आएगा, मगर दूसरी तरफ अन्य कार्यों में शहर की जनता आवाज उठाने लगी है। बता दें कि दुर्ग के गांधी प्रतिमा से जेल तिराहा चौक तक साधारण कार्य के लिए दुर्ग नगर निगम ने अलग से लगभग 16 लाख रुपए की राशि से कार्य करा रहा है। इस कार्य की क्वालिटी को दरकिनार कर दुर्ग निगम जनता का पैसा लगा रहा है। वहीं जिस दीवार पर संधारण कार्य किए जा रहे हैं उस दीवार की वास्तविक स्थिति देखते ही बनती है। एक साइड प्लास्टर, दूसरी साइड पुरानी दीवार अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ रही है। इसके साथ ही दोनों साइड की बनी दीवार पर व्हाइट वॉश कर चमकता नजर आ रहा है, मगर वह कब तक टिका रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। मामले में पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऐसा है, गौरव पथ अपने चरम सीमा में पहुंचने जा रहा है और शीघ्र गति से वो लोगों के लिए लोकार्पण किया जाएगा। हमने जब गौरव पथ बनाना चालू किया था, हमारी जो योजना थी गौरव पथ की, उस योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण, सेंटर डिवाइडर, डामरीकरण और नाली और उसके बाद जो जगह बच जाएगी उसमें सीमेंटीकरण, ये उस गौरव पथ के अंतर्गत कार्य होने थे। उसके साथ साथ जब हमने देखा इसको बनाना चालू किया तो एक ब्यूटिफिकेशन का भी उसमें आया, ताकि हमारा इंक्रोचमेंट जो शहर में होता है और जब इंक्रोचमेंट बाजू में होने लगता है तो उसको हम ब्यूटिफिकेशन हमारा समाप्त होता है, गौरव पथ का जो खूबसूरती है उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमने उसमें जहाँ जहाँ हमारी पुरानी दीवारें थी उसका सब रेमिनेशन प्लस्तर करके या पेंट करके या उसके आगे एक बाउंड्री वाल 3 फीट का नीचे करके वॉल गार्डनिंग के हिसाब से उस पर कार्य प्रारंभ किया गया। वो कार्य अलग से है, उस कार्य का इससे कोई संबंध नहीं है या उसमें इन्वॉल्व है। तो सवाल ये उठता है कि हमने जो सेंटर से 14 मीटर की रोड ली है तो हमारी 7-7 मीटर की दोनों तरफ रोड है, 7-7 मीटर के बाद नाली के बीच में जब कहीं पे 3 फीट का गैप है, कहीं पे 4 फीट का है, कहीं 5 फीट का है, तो उसको ड्रेन टू ड्रेन हम सीमेंटीकरण करवा करके रोड को चौड़ा और पार्किंग ऐसा इस टाइप से हमारे शहर में जो यातायात व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, उसको दृष्टिकोण रखते हुए उस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि माननीय भूपेश बघेल जी के आने के बाद और हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद में आने के बाद में भूपेश बघेल जी और माननीय पीडब्ल्यूडी हमारे जो मंत्री हैं माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उनके सहयोग से और हमारे विधायक हैं उनके मार्गदर्शन पर ये कार्य हो रहा है। जो शहर की सड़कें बोलने लगी है और दुर्ग शहर दिखने लगा है। इसके दिखने और बोलने से पूर्ववर्ती सरकारें या पूर्ववर्ती नेता या पूर्ववर्ती लोग जिनको तकलीफ हो रही है, शायद वो विकास की कल्पना कभी करे भी नहीं थे, उस विकास की कल्पना को जब वो देख रहे हैं तो एक आरोप प्रत्यारोप लगाना संभावित है। और वो एक जनरल सी बात है कि नेता के पास बोलने के लिए कोई शब्द होना चाहिए और विपक्ष और आलोचना ये होती है। हमें अपना काम करना है, हम शहर को दे रहे हैं, एक खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस खूबसूरत शहर के अंतर्गत हमारे ये गौरव पथ भी है। आने वाले समय में हम गौरव पथ और मेन रोड पीडब्ल्यूडी की जो है उसको जोड़ने के लिए चर्च के सामने से भी एक रोड बनेगी, जिसमें हम ये प्रयास करें कि वो भी बहुत अच्छी बने, खूबसूरत बने और उसमें जो अंधेरा रहता है वो भी समाप्त हो। इसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी कार्य योजनाएँ हैं और इन कार्य योजनाओं के तहत हम नगर निगम के माध्यम से ये सब कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय पे जो भी आरोप प्रत्यारोप आलोचना होती है वो स्वाभाविक है, होगी, लोगों की अपनी अपनी सोच है। ना ही पुराने दीवारों में रंग रोगन करके किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की टेंडर से हट के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए हम अलग से मतलब जो है जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता है उसको अच्छा बनाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वो एक छोटे रूप में उसका कार्य कर रहे हैं। उसमें शहर के हमारे अन्य लोगों का अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा कोई बात नहीं है और स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने का वायदे तो की जा रही है, मगर वहीं गौरव पथ पर चल रहे विकास कार्य की गाथा कुछ और ही बयां कर रही है। देखना होगा दुर्ग नगर निगम द्वारा की जा रही इस अनदेखी पर किस तरह से कार्य कर शहर को और सुंदर बनाने अपना प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 078840309003, 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सतनामी समाज के क्रांतिवीर राजा गुरु बालक दास बाबा जी की 215वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को बेमेतरा में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व सतनामी समाज के दिनेश चतुर्वेदी ने गुरु बालक दास के छाया चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर गुरु गद्दी व जैत खाम की पूजा अर्चना किया। शोभा यात्रा के दौरान डीजे धुमाल के साथ समाज के युवक युवतियों द्वारा पंथी सतनाम अखाड़ा द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि सतनामी समाज के क्रांतिवीर राजा गुरु बालक दास बाबा जी के 215वीं जयंती के मौके पर बेमेतरा में 26 अगस्त शनिवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की ओर से शोभा यात्रा के दौरान डीजे धुमाल के साथ समाज के युवक युवतियों के द्वारा पंथी सतनाम अखाड़ा दल द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा विधिवत श्वेत ध्वज के साथ कोबिया चौक से शाम 4 बजे नेशनल हाईवे 30 मुख्य मार्ग से होती हुए सिग्नल चौक, प्रताप चौक, परशुराम चौक व मोहभट्टा रोड जैतखाम में समाप्त हुई। सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड पर जमकर आतिशबाजी व अखाड़ा और शौर्य प्रदर्शन किया गया। साथ ही युवक युवतियों द्वारा पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा का किसान नेता योगेश तिवारी और भाजपा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने गुरु गद्दी व जैतखाम की पूजा अर्चना की। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी ने शोभा यात्रा में शामिल समाज को फलों का वितरण भी किया। साथ ही सिग्नल चौक में बाबा बालक दास के द्वारा बताए गए मार्ग व गुरु वंशजों के द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलने की बातें कही गई। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा को कोसते हुए कहा कि बाबा के चौक का निर्माण किया जाना है वो बेमेतरा शहर के अंदर ना करने का पुरजोर विरोध किया। इस कार्यक्रम में जिला सतनामी समाज के अलावा सर्व समाज के सामाजिक बंधुओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। पर राजा गुरु बालक दास की 218वीं जन्म जयंती के रूप में यहाँ पर युवा सतनामी समाज के द्वारा यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांस्कृतिक जो विधा है, पंथी है, अखाड़ा है, जो हमारे सामाजिक प्रतीक अखाड़ा और कुछ शस्त्रबाजी के साथ जो हमारे समाज के शौर्य को प्रतीक करते हैं, उनके साथ यहाँ पर शांतिपूर्ण यहाँ पर हम लोगों ने रैली निकाले हैं। और कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारी यूनिटी इतनी तगड़ी है कि जो हम लोगों के ऊपर चाहे आरक्षण को लेकर या अधिकारों को लेकर जो हमारे पर कटाक्ष हो रहा है, इसके माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं। अगर सरकार हमारे साथ इस तरीके से रवैया को बंद नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज गुरु बालक दास जी की जयंती है। हम जयंती मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सतनाम सेना द्वारा एक शोभा यात्रा निकाला गया है जो पूरा शहर में भ्रमण कर रहा है, जिनको हम लोग आज स्वागत करने के लिए इस नगर घड़ी चौक में बेमेतरा आज उपस्थित हुए हैं। आज परम पूज्य बाबा बालक दास जी ने जो संदेश दिया मन के एक समय, हम लोग सब चाहते हैं कि सभी समाज में इसी तरह इसमें प्रेम भाव बना रहे और हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें। और परम पूज्य बाबा जी ने जो संदेश दिया है उसमें आत्मसात करते हुए इस समाज को एक माला में पिरोते हुए हम लोग सब बड़ी खुशहाली से छत्तीसगढ़ में हम लोग सब एक साथ एकजुट से रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
माइलस्टोन जूनियर में शनिवार को अभिभावक व शिक्षक मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के इस माह जो पढ़ाया व सिखाया गया उसे लाइव दिखाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माइलस्टोन के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला के निर्देशन में प्रिंसिपल श्रीमती हेमा गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की थीम हमारे पड़ोसी के जरिए बच्चों को यह समझाया गया कि हमारी जरूरतों के लिए और उसकी पूर्ति के लिए हमारे आसपास क्या क्या होता है। इसके अलावा उन प्रत्येक स्थानों को प्रदर्शित किया गया। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के हुड़को में आरोपियों ने एसबीआई के 2 एटीएम की गैस कटर से काटकर लगभग 20 लाख रुपए पार कर दिया गया। रुपए निकालने के बाद एटीएम में आग लगा दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दुर्ग जिले के हुडको में आरोपियों ने एसबीआई के 2 एटीएम को निशाना बनाया। गैस कटर से एटीएम को काटकर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। रुपए निकालने के बाद एटीएम में आग लगा दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल पूरा मामला हुडको के वार्ड नंबर 70 में कल देर रात 2 अलग अलग एटीएम में चोरों के द्वारा एटीएम काटकर पैसा लेकर निकालने का है। दोनों ही एटीएम में सुरक्षा को लेकर बैंक प्रबंधन के द्वारा कोई भी व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। बैंक प्रबंधन की ओर से दोनों ही एटीएम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती यहां पर नहीं की गई है। इसी घोर लापरवाही के चलते आरोपियों के द्वारा आसानी से घटना को अंजाम दे दिया गया है और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। एटीएम से धुआं निकलता देख मकान मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तो देखा कि एटीएम का सारा सामान गायब था। मिलन चौक वाले एटीएम के सामने स्थित मकान के सीसीटीवी में कुछ आरोपी कैद भी हुए हैं। वार्ड पार्षद सिजो एंथोनी का कहना है कि देर रात अज्ञात आरोपियों ने एटीएम काटकर एटीएम से पैसा चोरी कर फरार हो गए। लगभग एटीएम में 15 से 20 लाख रुपए की चोरी करना बताया गया है। भिलाई नगर थाना टीआई मनोज प्रजापति ने बताया कि देर रात बदमाशों ने एटीएम में घुसकर एटीएम मशीन की तोड़फोड़ की और गैस कटर से काटकर पैसे निकालकर फरार हुए। एटीएम से कुल कितने पैसे निकाले गए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, पर मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी लगते ही जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जांच में जुट गई है। वही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही घटना स्थल पर एक 4 व्हीलर गाड़ी की पहचान की गई है। फिलहाल उस गाड़ी की खोज की जा रही है। ये रात के 1 बजे की घटना है। लगभग 1 आध घंटे बाद यहाँ से धुआं निकलने लग गया। नीचे से जो शटर खुला हुआ था बहुत ज़ोरों से धुआं निकलने लग गया, तो आजू बाजू वाले पड़ोस वाले निकले, उन्होंने पुलिस को ही बुलाया। और अभी देखिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, इतने हौसले बुलंद हो गए हैं चोरों के कि आप देख सकते हैं यहाँ चोरी करने के बाद इसी रोड में एक और एटीएम है, उसमें भी जाके उन्होंने चोरी किया। मतलब इतनी लाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था है कि पुलिस स्टेशन से भी चोरी हो जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। ये बहुत लाचार व्यवस्था है यहाँ की। बहुत सारी घटनाएं जी, बहुत सारी। साइकिल चोरी, स्कूटर चोरी, बाइक चोरी, बहुत सारी चोरियों की घटनाएं हो चुकी है और 1-2 सालों में और बढ़ गए। ये है कि वो अभी कुछ दिनों से गार्ड नहीं बैठ रहा था, कुछ समय से बैठ रहा था, अभी मेरे ख्याल से कल नहीं बैठा था जहाँ तक, अब कुछ दिनों से नहीं बैठ रहा है जहाँ तक। तो ये भी सायरन उन्होंने उसके लिए तार काटे हैं। ये जो प्लग निकाले हैं सामने से, प्लग निकाल के पहले उन्होंने तार को काट दिया है और कैमरे को भी बंद कर दिया है। ये अपने भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर हुड़को में एसबीआई के 2 एटीएम को अज्ञात लोग अंदर घुस के तोड़फोड़ किए हैं, कटिंग किए हैं और उसमें से रकम निकाल के ले गए हैं। तो कितने का रकम होगा? और रकम के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी अपना पुलिस टीम और क्राइम की टीम लगी हुई है, जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। ये कहाँ का ऐसा संदिग्ध कहीं के लगते हैं आपको? अभी फुटेज क्लियर नहीं हो पाया है, फुटेज क्लियर होते ही ये पता चल जाएगा। कितने वो क्लियर नहीं हो पाया अभी कितने लोग हैं। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी की पतासाजी पुलिस के द्वारा सघनता से की जा रही है। जल्द ही आरोपी सीखचों के पीछे होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। धमधा मार्ग स्थित गौठान के बुरे हाल पर बनी खबर का हुआ असर। गौठान की दुर्दशा देख भाजपा पार्षद अजीत वैद्य ने अपनी मानदेय राशि से 5,000 रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गौठानों के उन्नयन के साथ ही बेहतर रख रखाव के अभाव में शहर के गौठानों की बदतर स्थिति की खबर हमने ग्रैंड एशियन न्यूज में प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद गौवंश प्रेमियों ने खुद आकर स्थल का निरीक्षण किया और गौठान का जायजा लिया। यहाँ का जब मंजर देखा तो जनप्रतिनिधियों के भी होश उड़ गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप नरवा, गरवा, गुरवा बाड़ी के साथ गौवंशों के बेहतर रखरखाव को लेकर गौठानों की योजना जारी की गई है, ताकि घुमंतू व आवारा मवेशियों का रखरखाव ठीक तरीके से हो पाए। पर वहीं दुर्ग के धमधा मार्ग स्थित गंज मंडी में बने गौठान का धरातल में नजारा
और ही दर्दनाक नजर आया। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे ओम शांति गौठान, जहां करीब 150 से अधिक गाय और उनके सुंदर बच्चों को रखा गया है, जिनकी खाने पीने के साथ रख रखाव पर शासन की बातें धराशायी नजर आई, जिसके चलते मौके पर पहुंचे वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद ने गौठान की दुर्दशा को देख अपने मानदेय की राशि से 5,000 प्रति माह इन गायों के चारा देने के लिए घोषणा की। इस संबंध में गौठान की संचालिका और पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नली में इतना दलदल भरे, नाली तो बना दो, अपन नाली भी बनाए बर नहीं है, नहीं टुट्टी ते साधन तरीस, नहीं टीला ते साधन तरीस, टीला बस लले के बनाई से अभी आप मन बताओ ना। अच्छा, फोन करे यार दे रहे डॉक्टर के पास, आऊँ बोल के नहीं आया डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर के नाम लो बताना, तिवारी टैक्स है, नाम तो नहीं जानो, तिवारी हरे डॉक्टर। हाँ, नहीं आए हो। हाँ, शुरू में आए 2-3 बार मैं। हाँ, मतलब दिसंबर से हो यहाँ पे, महीना हो गया। अच्छा, वहाँ से लाता हूँ भैया, सितोला बस्ती से जो है ना महाराज, वहाँ से हम चारा लाता है वाले मंदिर खान पूरा मिल गया। हमारे समूह में मतलब 14 जन है ना, एलएफ के अध्यक्ष हम यहाँ, हमारे 300 महिला के अध्यक्ष भी हूँ, वो भी सहोत्तर थे मोला। दिसंबर से हमारे लाखन पैसा से लाखन हमारे तो ही सपोर्ट नहीं करे हमला निगम। हाँ, तो ही सपोर्ट नहीं मिला, तो डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बुलाते, फिर भी नहीं आया डॉक्टर। हाँ, नहीं आया, बता रहे सब। एक समूह ने दिसंबर में इस गौठान की ओपनिंग की, माननीय महापौर जी, विधायक महोदय जी और अन्य कांग्रेस के बड़े नेतागण ने आकर के यहाँ की ओपनिंग की, और आज ये आलम है, एक गाय का बच्चा भूखों मर गया, भूख से तड़प के मर गया, और सारी की सारी गाय आज भूख से इतनी तरस रही हैं, परेशान हैं। उनको खाने के लिए ना दाना है ना चारा है। आज जो भी खाना और दाना जो परोस रही हैं समूह की दीदी, वो अपने समूह के बलबूते पे आज इन सैकड़ों गैया, लगभग 100 से एबव गैया होंगी, उनको सारी गैया को पालने वाली ये समूह की महिलाएं हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं और इनके जज्बात को प्रणाम करता हूं, और मैं अजीत वैद वार्ड नंबर 12 से जब तक मैं पार्षद रहूँगा, इस गौठान को 5,000 रुपये अपने मानदेय से देने का वादा करता हूं। जैसा कि इस छत्तीसगढ़ में गौ माता, वो आप और हम एक माँ का दर्जा दिया हुआ है, उस माँ के साथ ऐसा छलावा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, पूरे देश शहरवासियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आकर के या तो इस गाय को छोड़ दें, रिहा कर दें इस जेल से, कि जो दर दर भटक रहे थे सड़क पे, कम से कम अपने लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ एक जगह बांध करके इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं आते, कोई गाय बीमार हो जाए उसके लिए कोई डॉक्टर ना कॉल अटेंड करता है ना खुद आता। महापौर जी भी जब से यहाँ पर ओपनिंग किए उसके बाद आज तक यहाँ पर आए नहीं हैं। माननीय विधायक महोदय नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं इस गौशाले की हालत, यहाँ का पानी बाहर नहीं निकल पाता, नालियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ऐसा इस कांग्रेस सरकार ने गोबर बेचने की व्यवस्था को इस कदर चूर चूर किया है कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आप इन गौ माता की स्थिति परिस्थिति को आप देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। यार, मन से ऐसी इतनी तड़प हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरे दुर्ग शहर के निवासियों से अनुरोध है, जैसा बने जितना बने आप सभी लोग इस गौशाले की गौ माताओं के लिए
मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बता दें, करीब 8 माह पहले बने इस गौठान में दुर्ग निगम के अधिकारी व कर्मचारी अभी तक इसकी सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। इस जगह की लचर व्यवस्था के चलते अब तक यहां 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत भी हो चुकी है। जरूरत है इस ओर ध्यान दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।